नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से एक और ज़रूरी जानकारी जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। अच्छे और बुरे लोगों की पहचान कैसे करें। दोस्तों, हर इंसान देखने में तो शरीफ भोला भाला लगता है, पर कैसे पहचानें जो आपके साथ है वो ऊपर से आपका मित्र है या अंदर से कुछ और। यही जानने की कोशिश करते हैं कहानी के इन विचारों से। दोस्तों, हम जीवन में ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, अपने काम पर या फिर किसी काम के सिलसिले में। तो ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें, इंसान की बुराई के बारे में कैसे पता लगाएं, इंसान की फितरत के बारे में कैसे जानें, इंसान को कैसे परखें कि वो अच्छा है या बुरा। इंसान को परखने के तरीके क्या हैं, एक अच्छे आदमी की पहचान कैसे करें। यदि आप जानना चाहते हैं तो बने रहें वीडियो के आखिर तक हमारे साथ। आज के समय में हर कोई एक दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ने में लगा है। ऐसे में इंसान दोस्ती का दिखावा करके अपने किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए लोगों का सिर्फ उपयोग कर रहा है। हर इंसान दिखने में तो शरीफ ही लगता है, पर वह इंसान अच्छा है या बुरा वो हमें कैसे पता चलेगा। जो इंसान शरेआम बोलता है कि हाँ हूँ मैं बुरा, उनसे तो डरने की कोई बात ही नहीं है। पर जो इंसान बाहर से तो अच्छा है पर अंदर से बुरा, वो इंसान हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसी टॉपिक पर हमारे बॉलीवुड के कई मूवीज़ भी बन चुकी हैं, जैसे असली नकली चेहरा आदि। इस खतरे से बचने के लिए इंसान को परखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसे में हम लाए हैं आपके लिए वो 7 तरीके जिनकी मदद से आप अपने जीवन में अच्छे बुरे लोगों की पहचान आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या हैं वो 7 तरीके इस खतरे से बचने के लिए। इंसान को परखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसे में हम लाए हैं आपके लिए वो 7 तरीके जिनकी मदद से आप अपने जीवन में अच्छे बुरे लोगों की पहचान आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या हैं वो 7 तरीके। जैसे कि मान लो आप जिस इंसान को परखना चाहते हो, अगर वो लड़का है तो उसे ऐसी जगह पर लेकर जाओ जहाँ कुछ खूबसूरत लड़कियाँ भी बगल से होकर जा रही हों। तो ऐसे में आप उस इंसान के सामने लड़की के को लेकर कुछ गलत बातें बोलना शुरू कर दें। उन लड़कियों के बारे में उनके खिलाफ कुछ कहें, बोलें। आप अगर वह इंसान बंदा आपकी हाँ में हाँ मिलाता है तो उस लड़की के बारे में गलत बातें करने लगता है, तो आप तुरंत समझ जाएं कि वह इंसान दिल से बुरा है। और अगर वह इंसान आपको लड़की के बारे में गलत बोलने पर टोकता है, आपको रोकता है, आपको समझाता है, तो आप समझ जाएं कि वह इंसान दिल का अच्छा है, वह इंसान बंदा बुरा नहीं है। आप मान लीजिए कि आपकी एक दवाइयों की दुकान है और आपने अपनी मदद के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है और आप उसको परखना चाहते हैं कि वह ईमानदार है या बेईमान। तो आप उसके लिए एक काम करें, आप उसको 1100 रुपये दें और बोलें कि यह 1000 रुपये लो और जाकर मेरे घर मेरी पत्नी को दे दो। अगर वह इंसान आपके घर जाकर आपकी पत्नी को 1100 रुपये दे देता है, तो आप समझ जाएं कि वह इंसान अच्छा और ईमानदार है। लेकिन अगर वह आपके घर जाकर आपकी पत्नी को 1000 रुपये ही देता है, तो समझ जाइए कि वह इंसान बुरा है और बेईमान व्यक्ति भी है। किसी इंसान को परखने के लिए उसके ऊपरी पहनावे का अच्छा होना या बुरा होना कोई मायने नहीं रखता, बल्कि उसके हृदय की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ मायने रखती हैं। अगर कोई इंसान अच्छे कपड़े पहनता है
बड़े घर में रहता है, बड़ी गाड़ी में घूमता है, ज़रूरी नहीं है कि वह इंसान अच्छा हो। इंसान भाग दौड़ की इस दुनिया में अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और प्रेजेंट रहता है। हो सकता है उसने यह पैसे जिनसे वह ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहा है कोई बुरा काम करके कमाए हों, या फिर दिन रात मेहनत करके, कुछ भी हो सकता है। और कोई दूसरा इंसान जिसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं, छोटा सा घर है, रहने के लिए दिन रात मेहनत करता, जितना कमाता उसमें से आधा अपने से छोटों में बांट देता है, या फिर हो सकता है वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता हो, जो भी कमाता हो उसे नशे में उड़ा देता हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए किसी भी इंसान के ऊपरी पहनावे को देखकर उसके अच्छे या बुरे होने का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। किसी के गुणों को पहचानने के लिए तुम्हें उसके साथ कुछ वक्त गुजारने होंगे, क्योंकि बिना किसी के साथ वक्त गुजारे हम उसके अच्छे या बुरे गुणों का पता नहीं लगा सकते। इस तरीके से भी गुड बैड पीपल, अच्छे और बुरे इंसान की परख की जा सकती है। यदि कोई आपसे किसी की बुराइयां करता है, इधर की बातें उधर करता है, तो समझ जाइए कि वह इंसान सही नहीं है। जब वो हर किसी के सामने ऐसा ही कर रहा है तो निश्चित ही वह औरों से आपकी भी बुराई करता होगा। ऐसे लोगों के सामने ना तो अपने जीवन का कोई रहस्य खोलें और ना ही किसी दूसरे इंसान की बुराई करें, वरना कल को इस तरह के लोग आपको ही बदनाम करेंगे, 4 लोगों में और आपके लिए दिक्कत खड़ी करेंगे। इस तरीके का उपयोग करके भी गुड और बैड पीपल, अच्छे और बुरे इंसान की परख की जा सकती है। जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं वह सही इंसान नहीं होते। हालांकि यदि कोई किसी को हंसाने के लिए, मजाक के लिए या किसी के भले के लिए झूठ बोलता है तो वह गलत नहीं है, लेकिन यदि कोई सीरियस बातों में भी झूठ बोलता है तो वह सही इंसान नहीं है। इस तरीके से भी गुड और बैड पीपल, अच्छे और बुरे इंसान की परख की जा सकती है। इंसान को परखने के लिए यह बहुत ही आसान तरीका है। यदि कोई बेवजह दिखावा करता है, अपनी तारीफ़ करता है, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है, तो समझ जाइए कि वह इंसान सही नहीं है। इस तरीके से भी गुड एंड बैड पीपल, अच्छे और बुरे इंसान की परख की जा सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको भनक भी नहीं लगने देंगे कि वो आपका किसी न किसी रूप में फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए आपको ये दिखावा करना है कि आपको फाइनेंशियली उनकी बहुत ज़रूरत है, तो देखना कि वो आपका साथ देता है या नहीं। ऐसा आपको कुछ दिनों तक करना है। यदि वो इधर उधर के बहाने करके आपकी मदद करने से मना करते हैं तो समझ जाओ वो बंदा सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए ही आपका फ़ायदा उठाता है और दोस्ती का दिखावा करता है। आजकल की दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे, जिन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। यदि सामने वाला इंसान किसी भी तरह की मुसीबत के वक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी आपकी मदद के लिए आता है, तो वो सच्चा और सही इंसान है। तो दोस्तों, इस तरीके का उपयोग करके भी गुड एंड बैड पीपल, अच्छे और बुरे लोगों की परख की जा सकती है। तो दोस्तों, यह थे वो 7 तरीके जिससे आप चतुर चालाक बनकर आपका फ़ायदा उठाने वाले लोगों से बच सकते हैं। हम अपने वीडियो पर ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर और सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर कहानी के माध्यम से आप तक लाते रहते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं
तो इसी तरह की जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। नमस्कार।